महाकुंभ की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले आस्था के इस महामेले में एक तरफ तो देश दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर कई एजेंसियों के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महाकुंभ के क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। जगह जगह की तलाशी ली जा रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई भी चूक न रह जाए। इसके लिए सुरक्षा में तैनात जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। बम स्क्वाड्स और डॉग स्क्वाड्स भी एक्शन में हैं। इस सारी कवायद का मकसद है महाकुंभ को महासुरक्षित बनाना, किसी भी बुरी नजर, नापाक साजिश से बचाना। महाकुंभ 2025 के तहत लगातार जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार हमारे को निर्देश जाते हैं, उनका फॉलोअप हम करते हैं। कल आदरणीय डीजीपी साहब श्री प्रशांत कुमार साहब आए थे, उन्होंने भी हमारी मीटिंग ली और दिशा निर्देश दिए। उसी के क्रम में हम लगातार जो है चेक फ्रिस्क का काम जो हमारा है, क्योंकि परेड क्षेत्र ऐसा है, परेड जोन ऐसा है, यहाँ पर जो पब्लिक की एंट्री और एग्जिट इसी परेड क्षेत्र से, काली सड़क से लोग अंदर आएंगे और त्रिवेणी वापसी मार्ग से लोग बाहर जाएंगे। तो जो बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से और गाड़ी से लोग आएंगे, उनकी एंट्री पॉइंट यही है परेड क्षेत्र से, जो संगम की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसलिए लगातार हमारी जो चेकिंग है, मैनुअली चेकिंग है और इक्विपमेंट के साथ चेकिंग है, वो चलती रहती है, जिससे कि हम लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं गाड़ी से, पैदल या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, तो उनको हम चेक कर पाएं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे केंद्रीय अस्पताल है, लगातार यहाँ पे दिन में लोग इलाज के लिए आते हैं। हमारा अस्थायी मेला प्राधिकरण का ऑफिस है और बहुत सारे ऐसे शिविर लगे हुए हैं जहाँ पे लगातार दिन में श्रद्धालु आते हैं। तो वहाँ पे कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई विस्फोटक इस तरह के का ना हो, उसके लिए लगातार हमारी चेकिंग और फ्रिस्किंग बीडीएस टीम के साथ, एस चेक टीम के साथ लगातार चलती रहती है। और हमारा सत्यापन भी चल रहा है कि किस शिविर में कौन लोग रुके हुए हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। अगर संदिग्ध मिलता है, बाकायदा एक उसका रजिस्टर बना हुआ है थाने के अंदर, हल्कावार, बीटवार वो बटा हुआ है। और अगर संदिग्ध व्यक्ति है तो उस स्टेट पुलिस से हमारे जो एसपी को मेला साहब हैं, यहाँ से वो रिपोर्ट भेजते हैं। वहाँ से अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है तो उस तरीके से उसकी अरेस्टिंग और जो फर्दर कार्रवाई है वो भी की जाती हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ साथ होमगार्ड्स की भी बड़ी भूमिका होगी। उन्हें एक साथ कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। होमगार्ड्स की तैयारियों पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाकुंभ के लिए होमगार्ड्स को कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें सिखाया जा रहा है कि आम श्रद्धालुओं के साथ कैसा व्यवहार करें। सॉफ्ट स्किल और दूसरी तैयारियों के लिए मेला क्षेत्र में ही जवानों के छोटे छोटे ग्रुप के साथ मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में इस समय होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है और इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो महाकुंभ की तैयारी है, उनके जो विभिन्न हिस्से हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। होमगार्ड्स को इस तरीके से अलग अलग बैच में बुलाया जाता है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इनको लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में लोगों के साथ व्यवहार करना है। ख़ास तौर से अगर उनको कोई निर्देश देना है, कोई रूट चेंज होनी है, तो किसी भी तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं डालना है और अच्छे वचनों से, मीठे वचनों से बात करनी है। और अगर बल प्रयोग की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक रस्सी का प्रयोग किया जाएगा। महाकुंभ में 14,000 से ज्यादा होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी। इनमें 8,500 जवानों को मेला क्षेत्र में ड्यूटी पर लगाया जाएगा और ये पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस साल लगभग 15,000 से भी ज्यादा होमगार्ड्स महाकुंभ में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जहां तक हमारे इनकी भूमिका की बात है, तो जहां एक और पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे, वहीं पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 4,000 से भी ज़्यादा होमगार्ड्स को डिसास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिया है। जीआरपी जो रेलवे पुलिस है, उसके साथ भी हमारे भारी संख्या में होमगार्ड्स लग रहे हैं, जो पूरे देश से ट्रेनों से जो यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा, उनको डायरेक्शन देना, ये बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं
वो हमारे होमगार्ड्स करेंगे। ट्रैफिक और डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा होमगार्ड्स के जवानों को साधु संतों के अखाड़ों और कैंपों की सुरक्षा में भी तैनात किया जाएगा, जिसके लिए महाकुंभ के सभी 20 सेक्टर्स में कैंप बनाया गया है। प्रयागराज से रविकांत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।